अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन है, जिसके अंदर हमने सीबीएसई एचबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी जो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर है उसके ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन। तो याद रखिए हमेशा किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे करती है। अगर आप चाहे तो इसका मैंने डायग्राम आपको बनवाया था स्टार्टिंग में, आप बना भी सकते हैं। आपका अगर डायग्राम जो था आपका ये वाला डायग्राम है, ये वाला इस तरह का, ये देखो इस तरह का डायग्राम था। और यहाँ पे क्या दी गई थी, ये इधर आपका ये जो रीजन इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, यहाँ पे सैचुरेशन करंट, ये जो कांस्टेंट वैल्यू हो गई है। ऊपर हमने क्या लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया है, तो फोटो करंट है। और ये क्या है, इंटेंसिटी है। अगर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, कौन सी हमारी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी आई। और इधर जो आपकी है ये आपकी कट ऑफ पोटेंशियल कह लीजिए इसको, ठीक है। और इधर क्या है आपकी वोल्टेज है। तो अगर आप बनवाए वहाँ पर 2-3 बार फ्रीक्वेंसी ली थी आपने, तो हमारा आंसर क्या है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ निकालना है। आपको वेवलेंथ कितनी दी गई है, 0.01 एंगस्ट्रॉम दी गई है। तो मैंने बताया लैम्डा क्या होता है, अगर आपने डी ब्रोगली वाली पढ़ा, लैम्डा आपका होता है h/p होता है, h/p। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, हमें ये देखिए सभी ऑप्शन एच की फॉर्म में है, तो दिक्कत ज़्यादा आएगी नहीं। आपको बस क्या करना है, वैल्यू रखनी है, ये h एज इट इज़, और ये कितना है 0.01। और ये क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻10 के बराबर होता है। अब इसको देखा जाए तो ये h, अब देखो ये क्या है, इसको लिखूँगा तो ऊपर से कितना हो जाएगा, 10⁻10, और ये 2 यहाँ पे हो गया, तो 10 की कितना हो जाएगा, 12। यानी कि हमारा जो लैम्डा होगी वो कितनी आ गई, ये आ गया आपकी 10⁻12 h आ गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन। आपको बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सी होती है, यहाँ पे भी एक डायग्राम दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। वो पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये जो करंट है ना आपका 0 हो जाए। तो यहाँ पे बताना है किसके ऊपर ये देखिए डिपेंड करता है। तो एक फार्मूला भी अगर आप चाहे याद कर लीजिए, 12mv², जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है EV0। यहाँ पे जो ये V0 लिखी है ये आपकी स्टॉपिंग यानी कट ऑफ पोटेंशियल है यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, याद रखिएगा, जो आपकी कट ऑफ पोटेंशियल है वो बोथ फ्रीक्वेंसी पे एंड मटेरियल ऑफ कैथोड दोनों पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। जो आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे भी और जो मटेरियल आप कैथोड पे यूज़ करेंगे दोनों पे डिपेंड करती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी दिया गया नीचे, द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी v द लाइट इंसिडेंट ऑफ 2 डिफरेंट फोटो सेंसिटिव सरफेस दी गई है, M1 M2 शोन इन फिगर। आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सी सरफेस ग्रेटर वैल्यू ऑफ रफ फंक्शन देगी। तो आपको बस दिमाग में ये रखना, भी बताया आता भी पेपर के अंदर, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना, फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू के। अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब क्या, एनर्जी ज़्यादा, ग्रेटर इज न्यू, तो लार्जर इज ई क्या होती है, एच न्यू। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसको रोकना क्या है, ज़्यादा मुश्किल। भाई अगर मान लो ई लार्जर है, लार्जर ई मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम, स्टॉपिंग जो है आपकी पोटेंशियल
विल बी लार्ज। अब यहाँ ग्राफ पे देखेंगे आप तो देखो इधर दिया फ्रीक्वेंसी, मान लो ये इसकी न्यू 1 फ्रीक्वेंसी है, इसकी न्यू 2 फ्रीक्वेंसी है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई न्यू 2 फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है भाई M2 की, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा किसकी है, इसका मतलब क्या है ये एनर्जी ज़्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया M2, यानी जो सेकंड वाला ये आपकी है ये सरफेस की जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वर्क फंक्शन जो होगा इसका ज़्यादा होगा, विच इज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, फोटोन दिए गए हैं, 2 फोटोन दिए, एक की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दोनों सक्सेसिवली इंसिडेंट होती कितनी मेटेलिक सरफेस पे, दोनों का वर्क फंक्शन कितना दिया गया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो रेशो निकालनी काइनेटिक एनर्जी की। तो फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन मैंने आपको बताई, जो काइनेटिक एनर्जी होती है KE, मान लो हमारी फर्स्ट की ले लेते हैं, वो क्या होती है आपको पता है H न्यू। तो H न्यू मान लो यहाँ पे हम पहले के लिए लेते हैं, ये आपका फर्स्ट है, माइनस में क्या होता है वर्क फंक्शन होता है, हम इसको phi 1 ले लेते हैं। और सेकंड के लिए क्या है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ की इसकी वैल्यू कितनी है भाई, ये जो फर्स्ट है इसकी वैल्यू दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो वर्क फंक्शन कितना दिया गया, ये दिया गया वर्क फंक्शन दोनों के लिए सेम दिया गया है, ये कितना 0.5 है। ऐसे जो काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड की है वो क्या होगी, वर्क फंक्शन कितना दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में क्या हो गया आपका सेम दिया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आप घटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी, आया 0.5, ये कितनी आ गई आपकी 1.5। इस तरह से अगर ये दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, हमें क्या निकालनी है रेशो निकालनी है। देखिए आपको क्या निकालनी है रेशो, तो रेशो क्या आ गई भाई KE1 बाई KE2 कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 0.5 बाई में 1.5, इसको काटते हैं कितनी आ गई 1/3 आ गई, ये रेशो कितनी आ गई 1/3। तो हमारा आंसर क्या होगा आपका 1:3 होगा, तो हमारा आंसर है C। अगला जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन देखिए आपका, द वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल सरफेस 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है मेटल सरफेस के लिए। तो आप बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए निकालने के लिए। तो मैंने आपको बताया भी था फार्मूला सीधा यूज़ करना था, एक तो ये था आपका कि अगर यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी हो, एक रिलेशन बताया था कि आपकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई हो तो आप इसको फार्मूले को याद कर लीजिए 1242 बटे में लैम्डा नैनोमीटर में कर दी गई हो। तो यहाँ पे हमें लैम्डा निकालना है, तो जो आपका यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी यानी ये लैम्डा नैनोमीटर होगी, ये कितना हो जाएगा 1242 बटे में कितना हो गया एनर्जी आ गई आपकी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे आप तो ये हो गया 1242 बटे में कितना 4.14, इसको आपको भाग कर देना है। अब भाग करोगे आप देखना इसको, तो ये आपसे ध्यान देखिए ये लगभग इस पे जा रहा है 3 एकम 3, 3 चौक 12, लगभग 3 पे कट रहा है। देखो अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँगा तो 3 जीरो पर जाएगी भाई 1242 1 2 2 जीरो जाएगी, नीचे कितना है 414 है। अगर देखो ये लगभग 3 पे कट रहा है, इसका लगभग 3 पे कट गया आपका ये, तो कितना आ गया 3, ये 3 जीरो इस तरह आ गई आपकी जो है 300, सॉरी ये 2 जीरो आई ना, तो कितना आ गया हमारा ये आ गया 300। ये जो आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे लैम्डा जो मिला आपको कितना मिला 300 नैनोमीटर आ गया। लेकिन हमारा आंसर देखो नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, तो लैम्डा जो है अगर मान ली इसको हमें एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, आपका 3 जो दिया गया 300 नैनोमीटर है, यानी नैनो का मतलब कितना 10 की पावर -9 है। किससे मल्टीप्लाई करना, बस आपको सिंपल एक 10 की 1 तक कर देना है, यानी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, यानी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया हमारा ये हो गया 3000 एंगस्ट्रॉम। तो जो आपका आंसर आ जाएगा, तो अगर इसमें देखेंगे आप आंसर वैसे भी तो आ गया है कि था 3000 का 300 आया, तो मतलब हमें पता है कि आंसर इसका कौन सा है, थर्ड इसका आंसर है। तो आंसर कितना आ गया हमारा ये 3000 एंगस्ट्रॉम आ गया। अगला है आपका 7th क्वेश्चन है, ए मेटेलिक प्लेट एक्सपोज्ड टू वाइट लाइट एमिट इलेक्ट्रॉन फॉर विच फॉलोइंग कलर स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम, भी बताया था पीछे आपको, जिसका एच न्यू ज़्यादा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी ज़्यादा लार्ज,
और जिसकी लार्ज क्या होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी लार्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी लार्ज, उसकी क्या है एनर्जी लार्ज, और जिसकी एनर्जी लार्ज उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल लार्ज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लार्ज। अब आप देखिए किसके अंदर से अगर हम बात करें, इसके अंदर से सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आपको विबग्योर के अंदर पड़ते हैं, विबग्योर के अंदर जो वायलेट कलर है फ्रीक्वेंसी, जो वायलेट की जो है वायलेट फ्रीक्वेंसी, वायलेट जो फ्रीक्वेंसी है लार्ज है, जिसकी सबसे लार्ज है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी विल बी द आंसर होगा। भाई हमारी सबसे ज़्यादा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी होगी, वायलेट कलर की होगी।